कैप में हम देख रहे हैं कि भरपूर एक्शन देखने को मिला। ये पूरा साल भी हमने देखा कि मिड कैप में सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा रहा है। एक बार समझ लेते हैं कि नए साल में मिड कैप में धमाल कहां होगा। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस पर पूरा एक डिटेल रिसर्च लेकर। वामाक्षी, सबसे पहले तो ये बताइए 2022 जो था वो मिड कैप शेयरों के लिए कैसा रहा और आने वाला साल कैसा होगा, कहां कहां पर फोकस रहेगा? जी बिल्कुल पूजा, अगर हम देखें तो 2022 जो साल था वो निफ्टी मिड कैप के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने निफ्टी मिड कैप ने हमने देखा कि निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी मिड कैप करीब 3.5% तक बढ़ा था, मगर उसी को हम देखें निफ्टी में हमने करीब 4% से अधिक की तेज़ी देखी है। खैर, अब हम बात करते हैं कुछ टॉप मिड कैप गेनर्स की, तो अडानी विल्मर ये लिस्ट को टॉप करता है। हमने देखा कि कंपनी की लिस्टिंग फेब 2022 में हुई थी और 2022 का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ रहा है और हम देख ही रहे हैं कि ये लिस्ट को टॉप कर रहा है 172% के गेंस के साथ। एफएमसीजी कंपनी वरुण बेवरेजेस भी ये लिस्ट में शामिल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 120% से अधिक की तेज़ी हमने देखी 2022 में। और हमने देखा था कि पीएसयू बैंक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली थी और हम देख रहे हैं कि इंडियन बैंक, यूनियन बैंक जैसे शेयर भी ये लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप मिड कैप लूजर्स की अगर हम बात करें तो दो ऐसे स्टॉक थे जो 50% से अधिक गिरे हैं, टाटा टेली सर्विसेज और पीबी फिनटेक। ये दोनों शेयरों में हमने देखा कि भारी गिरावट देखने मिली थी। इसके अलावा हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया, सोना बीएलडब्ल्यू और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये इन सारे शेयरों में भी हमने 40% से अधिक की गिरावट देखी है। अब बात करते हैं उन शेयरों की जो 2023 में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। हमने ब्लूमबर्ग के रिटर्न पोटेंशियल एनालिस्ट कंसेंसस को से हमने जाना कि पीबी फिनटेक ये एक ही मिड कैप ऐसा स्टॉक है जहां पर रिटर्न पोटेंशियल 50% से अधिक है ब्लूमबर्ग एनालिस्ट कंसेंसस के मुताबिक। 2022 में जैसे कि हमने पहले हाईलाइट किया, स्टॉक टॉप मिड कैप लूजर्स में शामिल था और मगर आज हम देख रहे हैं कि पीबी फिनटेक पर एनालिस्ट का मानना है 50% से अधिक का अपसाइड 2023 में हमें दिख सकता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पीबी फिनटेक को इंक्लूड करके 100 स्टॉक्स में से 13 ऐसे स्टॉक्स है जहां पर रिटर्न पोटेंशियल एटलीस्ट 30% का नजर आ रहा है। अगर आप देखें लॉरस लैब्स, डिलीवरी, मैक्स फाइनेंशियल्स, इन सारे शेयरों में 30% से अधिक की गिरावट देखने मिली थी 2022 में, मगर ब्लूमबर्ग कंसेंसस के मुताबिक ये स्टॉक्स में करीब 40% से अधिक के रिटर्न्स हमें दिख सकते हैं अगले 12 महीने में। आदित्य बिरला फैशन को ही देख लीजिए, यहाँ पर 2022 में 6% के गेंस देखे थे और अगले 12 महीने में एनालिस्ट का कंसेंसस दिखा रहा है 33% अपसाइड। कोरोमंडल ने भी हमने 17% की तेजी देखी थी 2022 में और अगले 12 महीने में एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 36% रिटर्न्स ब्लूमबर्ग के मुताबिक। वामाक्षी ने नए साल की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और 2022 में कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्मर्स रहे ये तो आपको बताया, लेकिन साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी बता रही थी कि रिटर्न पोटेंशियल किन स्टॉक्स की ज़्यादा है, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स मिड कैप में आउट परफॉर्म ज़रूर कर गए हैं। जैसे कि स्टॉक्स में हमने एक्शन देखा, अडानी विल्मर 172% चल गया, इसके ठीक पीछे वरुण बेवरेजेस में भी ऑलमोस्ट 100% के ऊपर के अपमूव्स हमने देखे। लेकिन ऐसे में फिर कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें निवेश का नजरिया या कह सकते हैं कि ट्रेडिंग की बेट्स आप लेकर चल सकते हैं? अभी वो वही स्टॉक्स होंगे जिनमें अब भी मीट, अभी फ्लैश बचा है और रिटर्न पोटेंशियल नजर आते हैं। और उसमें सबसे आगे पीबी फिनटेक का जिक्र किया वामाक्षी ने। वामाक्षी की बात से आप सहमत हैं क्या? नीरव, ऑलमोस्ट 53% एनालिस्ट का मानना है कि रिटर्न पोटेंशियल है पीबी फिनटेक के स्टॉक में अभी यहाँ से। देखिए, फिनटेक स्टॉक्स जो हैं, अगर वो देखें तो पिछले 5 साल से एक्चुअली एक कंसोलिडेशन में रहे हैं और उसमें ऐसे अगर टारगेट आते हैं तो डेफिनेटली एक अचीवेबल टारगेट्स हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा। हैविंग सेड दैट, दिस इज अ न्यू एज स्टॉक और इंश्योरेंस की तरफ ज़्यादा है, बट आई लाइक टू क्लब इंश्योरेंस एंड फाइनेंस स्टॉक्स टुगेदर। तो मेरे हिसाब से पॉलिसी बाजार, पीवी फिनटेक है या पेटीएम है, ये सारे ही स्टॉक्स में अच्छे बॉटम बने हैं और उसके बाद वॉल्यूम्स जो हुए हैं नीचे के लेवल्स पे बहुत ही बढ़िया हुए हैं। आई बिलीव यहाँ से अच्छी खासी तेजी हो सकती है आने वाले कुछ समय में इन स्टॉक्स में। डाउनसाइड अब लिमिटेड लगता है। हैविंग सेड दैट, पीबी फिनटेक, आई बिलीव यस डेफिनेटली देयर कैन
बी अ गुड 50% पोटेंशियल, इनफैक्ट डबल भी हो सकता है इन अबाउट 6 months to 1 year, बिकॉज वॉल्यूम्स आर वेरी हाई। नीचे में जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो अराउंड 400 के पास में रखेंगे, अगर उसके नीचे जाता है तो इसे एग्जिट करने की राय रहेगी। नीरव, इसके अलावा ये भी बताइए कि 2023 में कौन से ऐसे मिड कैप शेयर हैं जहां पर आपका फोकस रहेगा? कि बहुत सारे स्टॉक, आई डेफिनेटली बिलीव देयर आर सम स्टॉक्स जिनमें जो पोटेंशियल था 2022 में वो पोटेंशियल तक नहीं टारगेट आ पाए, और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अब लीड ले सकते हैं। तो उसमें जो पहला स्टॉक है वो है आईटीडी सीमेंटेशन। बहुत बढ़िया पैटर्न है इसमें। देखिए, आप 2020 के पहले का वॉल्यूम देख लीजिए और 2020 के बाद का वॉल्यूम देख लीजिए, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, जिसे हम जमीन आसमान का डिफरेंस कहते हैं। वॉल्यूम्स आर वेरी हाई इन द लास्ट 2 years। आई बिलीव ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से एटलीस्ट 180-200 तक जा सकता है लॉन्ग टर्म में, बट फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव यहाँ से आप 115 का स्टॉप लॉस लेके आप इसे खरीद सकते हैं। करीब करीब 125 के पास में है। पहला जो टारगेट रहेगा उसका अराउंड 155 का रहेगा, जो उसका अराउंड द 61.8% रिट्रेसमेंट है ऑफ द होल फॉल। दूसरा जो स्टॉक है वो जीआईसी आरई। आई बिलीव ये स्टॉक में भी बहुत पोटेंशियल है, अगेन गवर्नमेंट स्टॉक, बट रिलेटेड टू फाइनेंस, इंश्योरेंस। आई बिलीव जो वॉल्यूम्स हुए हैं इसमें लास्ट 3-4 हफ्तों में बहुत ज्यादा बढ़िया हुए हैं, लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम्स हुए हैं। दैट मीन्स समवन हैज बॉट, प्लस एक राउंडिंग फॉर्मेशन है ये स्टॉक का, जिसके कारण से अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक डेफिनेटली 225-230 तक जा सकता है। तो यहाँ से आप 210-225 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 175 का स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरा जो स्टॉक है वो है एसएल प्रोपैक ईपीएल, एनएससी सिंबल ईपीएल है। देखिए, ये स्टॉक में भी वेरी सिमिलर पैटर्न, मगर जीआईसी जैसा ब्रेकआउट नहीं आया है और इसमें बहुत बड़ी क्षमता है। अभी हाल में ही ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया था, मगर स्टॉक वो सस्टेन नहीं कर पाया। ब्रेकआउट लेवल इज अबव 175, बट आई बिलीव शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर ले रहे हैं तो यहाँ से डाउनसाइड नहीं है, ज्यादा दिख नहीं रही है। सो डेफिनेटली अपन इसे खरीदारी कर सकते हैं, 160 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देयर इज अ वेरी बिग पोटेंशियल, 250 तक ये स्टॉक जा सकता है ऐसा मुझे लगता है, मगर अगेन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 190 का टारगेट रखें। तीसरा जो स्टॉक है वो है केसर। केसर इंडस्ट्रीज एक कंसोलिडेशन में है और बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स देख रहा है। मैंने यही स्टॉक्स चूज किए जिनमें अच्छे वॉल्यूम्स है और कंसोलिडेशन या तो ब्रेकआउट है या तो ब्रेकआउट आने वाला है, जो बढ़िया कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो केसोराम इज वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स लाइक दैट। आई बिलीव ये स्टॉक को 62 का आप क्या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हमें बता रहे हैं? आप इसमें टाइम फ्रेम क्या सुझा रहे हैं इन तमाम स्टॉक्स के लिए? इन बिटवीन 3 to 6 months पोजिशनल बेसिस पर। तो 3 शेयर्स तो आपने सुझाए हैं व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए और उनके एक्साइटमेंट के लिए। आपके जो 2 और शेयर्स हैं वो आखिर में मैं आपसे पूछती हूँ। 3 स्टॉक्स हैं, टारगेट्स हैं जो कि नीरव के आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 3 से 6 महीने के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर ही है, पोजिशनल नजरिए यहाँ पर।